हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्काउंट की सारी जर्नल एंट्रीज। दोस्तों, जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट पता होने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट प्राइस किसे कहते हैं, मार्क प्राइस कैसे कहते हैं, डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है। जब ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो दोस्तों आप ना जर्नल एंट्री आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, एक कंडीशन और है, आप एंड तक देखना तभी आपको कुछ बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला टॉपिक क्या है दोस्तों? पहला है हमारा लिस्ट प्राइस। तो बताओ क्या होता है लिस्ट प्राइस? लिस्ट प्राइस नहीं पता? देखो, लिस्ट प्राइस सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं, लिस्ट प्राइस का मतलब होता है जो प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट को जो प्राइस लिखा हुआ होता है उसे क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस बोलते हैं। नहीं समझ में आया? जब आप लोग साड़ी खरीदने जाते हो, क्या खरीदने गए? साड़ी खरीदने गए। ठीक है, तो दोस्तों साड़ी जो चिट लगी होती है उस चिट पे प्राइस लिखा होता है, तो उस पे लिखा है 1000 रुपये लिखा हुआ है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस बोलते हैं। क्लियर हो गया? प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? लिस्ट प्राइस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और इसी लिस्ट प्राइस को मार्क प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। ठीक है ना, इसी दूसरा क्या मार्क प्राइस बोलते हैं। तो क्लियर हो गया? लिस्ट प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है। अब दोस्तों आप मुझे बताओ, जो साड़ी का प्राइस उस साड़ी पे लिखा हुआ होता है, क्या आप साड़ी उतने की लेके आते हो? तो आपका आंसर है नो। साड़ी का प्राइस कितना लिखा है? 1000 रुपये साड़ी का प्राइस लिखा हुआ है, तो क्या हो गया? लिस्ट प्राइस हो गया। 1000 रुपये की साड़ी तो लेके आओगे नहीं, तो आप क्या बोलोगे? दुकान पे लिखा होगा 10% छूट मिलेगी। क्या मिलेगी? 10% ऑफ मिलेगा हर एक प्रोडक्ट पे। दोस्तों इसका 10% निकालो, कितना आएगा? तो आप बोलोगे 100 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 100 रुपीज आएगा। तो 100 रुपये माइनस कर दो, कितना बचेगा? 900। दोस्तों जो 900 आ रहा है, आप साड़ी कितनी लेके आओगे? 900 रुपीज की आप साड़ी लेकर के आओ। कितने की लेके आओगे? 900 की। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अभी आप बोलोगे कि ये जो 100 रुपीज दोस्तों ये क्या है? ये डिस्काउंट है। क्या है? डिस्काउंट मिला आपको, क्योंकि प्राइस कितना लिखा था? 1000 लिखा हुआ था, जिसमें 100 रुपये कम करके कितनी साड़ी बिकी जा रही है? 900 की। तो दोस्तों जो 100 रुपये का ये डिस्काउंट मिला इसे बोलते हैं दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। सुना है ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट होता है जो कस्टमर जो सेलर क्या करता है, सेलर हर एक कस्टमर को देता है, हर एक कस्टमर को, चाहे नया कस्टमर है चाहे ओल्ड कस्टमर है, सबको 10% का छूट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो जो लिस्ट प्राइस लिखा होता है, लिस्ट प्राइस से ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। क्लियर है? समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हो गया ना? हाँ, ट्रेड डिस्काउंट क्या हो गया कि जो लिस्ट प्राइस होता है उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है ना, तो इतनी सारी बेची जाएगी, एक्चुअल प्राइस आ गया कितना? 900। क्लियर है? ठीक है, तो अभी क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि सबसे पहले क्या आता है? लिस्ट प्राइस आता है। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितने का? 1000 रुपये का। क्लियर ये वाला? फिर इसमें से लेस कर देते हैं क्या? ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों ये फॉर्मूला बनेगा तरीके से, सबसे पहले लिस्ट प्राइस लिखोगे, उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट लिखोगे। कितना आया था आपका? 100 रुपीज आया था। कितनी साड़ी बिकी थी? 900 की। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, ये जो ट्रेड डिस्काउंट आया है मेरा, ये ट्रेड डिस्काउंट जो आया है ये हर एक कस्टमर को मिलेगा, चाहे नया कस्टमर हो चाहे पुराना कस्टमर हो, हर एक कस्टमर को मिलेगा, है ना? तो ये जो हर एक कस्टमर को मिल रहा है, इसलिए दोस्तों जर्नल एंट्री करते टाइम इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब कि इसकी जर्नल एंट्री दोस्तों हम नहीं क्या करेंगे। ठीक है, समझ आया? किसकी जर्नल एंट्री नहीं होगी दोस्तों? इस 100 रुपीज की कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हर किसी को मिल रहा था। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब मान लो किसी ने सामान खरीदा, जैसे मान लो ये साड़ी आप खरीदने गए ना, साड़ी 900 रुपये की। अब आपने उस सेलर को पता क्या बोला? आपने बोला 900 रुपये ना मैं कुछ दिन बाद दूंगा। जैसे बोल दिया, आपने बोला कि 4 दिन बाद ले लेना 900 रुपये, लेकिन साड़ी मुझे अभी दे दो। तो सेलर ने बोला देख भाई, एक ये गलत बात है, साड़ी तुम मेरे से अभी लेके जा रहे हैं और पैसे 4 दिन बाद देगा तो ये नहीं चलेगा, उधार हो गया सामान। तो फिर क्या होता है कि सेलर ने एक ऑफर दिया। सेलर ने क्या बोला? सेलर ने बोला अगर, याद रखना जो अब मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, सेलर ने बोला कि अगर तुम मुझे पैसे अभी दे दोगे, जस्ट अभी दे दोगे, तो आप मुझे ना 750 रुपये दे देना। कितना दे देना? 750 रुपये दे देना। कितने देना? 750 रुपये। तो दोस्तों 750 रुपये देना पड़ रहा है अब। तो कितने रुपये कम देने पड़ रहे हैं? तो आप बोलोगे 150 रुपये कम देना पड़ रहा है मेरे को, पहले 900 रुपये देना पड़ रहा था, अब कितना देना है? 750 रुपये दे के आओगे, तो ये 150 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों 150 रुपये का और डिस्काउंट मिल रहा है ना, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। समझ में आया? कैश डिस्काउंट क्या होता है कि जब पेमेंट इमीडिएटली हो रही हो, पेमेंट क्या उस टाइम पर दे देता है। क्लियर? तो क्या हो गया? कैश डिस्काउंट हो गया। वेरी गुड। ठीक है, अच्छा तो कैश डिस्काउंट भी क्या होता है दोस्तों? माइनस होता है। अब मुझे बताओ किस किस को समझ में आ चुका है?
पहला ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया क्या था कि हर एक कस्टमर को मिलता है, लेकिन डिस्काउंट ना हर एक कस्टमर को नहीं मिलता है, किसी गिने चुने कस्टमर को ही मिलता है। क्यों? तो पेमेंट अगर इमीडिएटली करोगे तो सेलर दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा। मतलब उधार अगर आपको कोई सामान खरीदा है दोस्तों तो आपको जो कैश डिस्काउंट पे दोस्तों आपको नहीं मिलता है। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं आता? ठीक है। अच्छा, अब दोस्तों कैश डिस्काउंट में कितने टाइप का होता है? तो कैश डिस्काउंट को दोस्तों दो टाइप होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और एक होता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड और दूसरा क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव। अब दोस्तों डिस्काउंट अलाउड क्या और डिस्काउंट रिसीव क्या है पता है आप लोगों को? नहीं पता? समझो, देखो इसी को डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव क्रिएट किया जाएगा। कैसे? जैसे मान लो ये चंपा है, कौन है? चंपा है, ठीक है, ये चंपा है। चंपा गई इस दुकान पर, ठीक है, इस शॉप पर चली गई चंपा और अपने लिए साड़ी खरीदना चाहती है। क्या खरीदी? साड़ी खरीदी। कितनी साड़ी खरीदी? 1000 रुपए की साड़ी खरीदने गई, मतलब कि साड़ी खरीदने के लिए गई और जो साड़ी इसने पसंद की उस साड़ी का प्राइस लिखा हुआ था 1000 रुपए। कितना लिखा हुआ है? 1000 रुपए लिखा हुआ है। और शॉप पे रूटीन में क्या है कि जो भी कस्टमर आएगा उसे 10% की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। जो भी आएगा तो जो भी आएगा उसे क्या बोलते हैं? डिस्काउंट को ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। टीडी लिख दिया हमने, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट हो गया। दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? माइनस होता है, तो ये क्या होगा? लिस्ट प्राइस हो गया। एलपी यहाँ पे लिखा है देखो, तो इसमें से 10% निकालोगे, 1000 का 10% कितना आएगा? 100 रुपए आएगा, है ना, माइनस कर दो कितने की? 900 रुपए की। अब चंपा कितनी साड़ी लेके आ रही है? 900 रुपए की मिलेगी। लेकिन चंपा ने बोला, क्या बोला? एग्जाम्पल सेम, चंपा ने बोला कि मैं पैसे 3 दिन बाद दूंगी। तो सेलर ने बोला कि एक काम करो, ये पैसे ना अभी दे दो, लेकिन मुझे अभी कितना दे दो? 750 रुपए दे दो, 750 रुपए दे दो, लेकिन अभी दे दो, कैश में दे दो। दिखाई दे रहा है ना ये यहाँ पे 750 अभी दे दो। तो कितने को डिस्काउंट मिल रहा है? 150 रुपए का और डिस्काउंट मिल गया। तो जो और डिस्काउंट मिल रहा है क्या बोल रहे थे? कैश डिस्काउंट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कैश डिस्काउंट। अब आप बोलोगे सेम बात दोबारा फिर समझाने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। 150 रुपए का क्या मिल गया? क्या डिस्काउंट मिल गया? किसको मिल गया? चंपा को। अब समझो दोस्तों यहीं से कौन सा निकल के आया है? ये जो सेलर है, यहाँ का सेलर है, कौन है? सेलर है। ये क्या कर रहा है? 150 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। क्या कर रहा है? 150 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। ये सेलर है यहाँ का, 150 रुपए डिस्काउंट दे रहा है। तो जो डिस्काउंट दे रहा है तो इसके लिए डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट अलाउड। जो बंदा दे रहा है, कौन दे रहा हुआ? सेलर दे रहा हुआ, तो क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड हो गया। चंपा डिस्काउंट रिसीव कर रही है तो चंपा के लिए डिस्काउंट क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव हो गया। क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव। समझ में आया? जो डिस्काउंट दे रहा है वो बोलेगा डिस्काउंट अलाउड है, और जो बंदा उसको रिसीव कर रहा है उसके लिए डिस्काउंट रिसीव है। आई होप क्लियर होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट अलाउड समझ में आया? जो दे रहा है डिस्काउंट अलाउड, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए डिस्काउंट रिसीव। अमाउंट सेम है, देख रहे हो, 150 रुपए है, इसकी नजर से डिस्काउंट अलाउड है और चंपा की नजर से क्या है? डिस्काउंट रिसीव है। क्लियर है? अच्छा, ये तो दोस्तों कॉन्सेप्ट था हमारा किसका? डिस्काउंट का। इसको कैसे जनरल एंट्रीज के अंदर डालेंगे समझो, कैसे इसको यूज करेंगे। इसको रफ करता हूं मैं, ठीक है। यार गर्मी देखो, बहुत गर्मी है, ठीक है। तो वो कैसे याद रखना दोस्तों, है ना, 100% याद रखोगे दोस्तों। जो डिस्काउंट अलाउड होता है, क्या होता है? डिस्काउंट अलाउड, ये मेरा हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। और दोस्तों डिस्काउंट रिसीव जो होता है हमेशा मेरा क्या होता है? क्रेडिट होता है। कितना परसेंट बोला इन्होंने? 99% केसेस में, 99% केसेस में क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या कह रहे हो? 1% क्यों नहीं? 100% क्यों नहीं बोला मैंने? अच्छा देखो भाई, 1% मैंने इसलिए नहीं बोला, चाहे डॉक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कभी ना कभी उससे भी ऑपरेशन क्या हो जाता है? खराब हो जाता है ना। वैसी कहानी हमारी है, कभी भी 1% ऑपरेशन खराब हो सकता है, लेकिन 99% केसेस में क्या होगा? यही रूल रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों को ना दिक्कत ये होती है जनरेट करते टाइम कि यार जनरेट तो कर लेते हैं पर वो यही समझ में नहीं आता कि ये डिस्काउंट रिसीव है या डिस्काउंट अलाउड है। तो सबसे आसान तरीका दोस्तों मैं बता रहा हूँ, याद रखना, भूलना नहीं कभी भी। अगर कैश या फिर बैंक जर्नल एंट्री करते टाइम डेबिट हुआ है, क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। कैश या बैंक क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। और क्वेश्चन में डिस्काउंट है, मतलब कैश डिस्काउंट है, तो दोस्तों 99% डिस्काउंट अलाउड ही आएगा। याद रखोगे आप लोग, डिस्काउंट अलाउड आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। कैश या बैंक डेबिट हुआ है और क्वेश्चन में डिस्काउंट है तो डिस्काउंट अलाउड ही आएगा, क्लियर है? वेरी गुड। अगर सेकंड केस, अगर कैश या फिर बैंक जर्नल एंट्री करते टाइम क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ है? क्रेडिट, सीआर, ठीक है, तो पक्का क्या आएगा? डिस्काउंट रिसीव आएगा। ये दो अपने साथ में रहेंगे और ये दो साथ में रहेंगे, क्लियर है? याद रखोगे आप सभी लोग। अब इसको कैसे यूज कर सकते हैं अभी दिखा रहा हूँ। ये रहा
फॉर्मेट, ठीक है, मतलब जर्नल एंट्री को फॉर्मेट में करके दिखाता हूँ। ये रहा फॉर्मेट। दोस्तों फॉर्मेट बन गया है, अब हम करेंगे क्वेश्चंस। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। लिखा है परचेज अ गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस ₹1 लाख फ्रॉम लल्लू। आपने गुड्स खरीदे हैं, ठीक है, किससे खरीदे हैं, लल्लू से खरीदे हैं, ठीक है, और लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख है, एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10% है। तो दोस्तों जनरल एंट्री करने से पहले आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखोगे लिस्ट प्राइस, क्या लिखोगे, लिस्ट प्राइस कितना है 1 लाख है, 1 लाख है, तो मैंने 1 लाख लिखा, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है दोस्तों, तो आप लोग 10% है, कितना 10%, क्वेश्चन लिखा हुआ है तो लेस कर देंगे टीडी, टीडी मतलब ट्रेड डिस्काउंट। 1 लाख का 10% निकालो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 10,000 आएगा, कितना आएगा 10,000, माइनस कर दो, कितना बचा 90,000, है ना। और कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो सिंपल सी यहाँ कहानी हुई। और मैंने पहले ही बोला ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री दोस्तों हम करते नहीं है, नहीं करते ना, तो क्या करेंगे जनरल एंट्री, गुड्स खरीदा है, किससे खरीदा है, लल्लू से खरीदा है, मतलब उधार खरीदा, पैसे नहीं दिए। तो पहली एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू लल्लूज अकाउंट, कितना आएगा 90,000 आएगा, तो 90,000 आप यहाँ लिखोगे और 90,000 रुपए यहाँ लिखोगे, और यहाँ पे क्या आएगी बीइंग आएगी, नरेशन, ठीक है ना। दोस्तों नरेशन हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, पहले आपको जनरल सिखाना है बैठा, ठीक है, क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है, बॉट अ गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस ₹50,000। इस बार आपने गुड्स खरीदा है कितने का, 50,000 का, फ्रॉम चंपा। इस बार आपने गुड्स किससे खरीदा है, चंपा से खरीदा है, ठीक है, एंड ट्रेड डिस्काउंट 20%, और ट्रेड डिस्काउंट कितने का है 20% का है, ठीक है, एंड कैश डिस्काउंट रुपीज एट द रेट 10%, ठीक है। अरे वाह, क्वेश्चन क्या है समझ में आ गया होगा। लिस्ट प्राइस लिखा कितना, लिस्ट प्राइस लिखा है 50,000 का, है ना, तो फिर से सेम एंट्री करेंगे, क्या करेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो लिखोगे लिस्ट प्राइस कितना है 50,000, मैंने लिख लिया, इसमें से लेस करते हैं क्या, ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट बताओ, ट्रेड डिस्काउंट का रेट है 20%, कितना है 20%, 50,000 का 20% निकालो कितना आएगा बताओ 10,000, अब इस पे 10,000 आएगा पक्का, 10,000 आएगा, ठीक है, माइनस कर दो, कितना आ गया 40,000 बचा, ठीक है। अच्छा इससे पहले इतना ही क्वेश्चन था, लेकिन इसमें क्या लिखा है, कैश डिस्काउंट लिखा है 10% का, तो दोस्तों लेस करेंगे क्या, कैश डिस्काउंट सीडी कैश डिस्काउंट, ठीक है, कितना परसेंट है 10% है, 40 से 10% कितना आएगा दोस्तों 4,000 आएगा, कितना बचा 36,000, 36,000। आप करनी जनरल एंट्री। और मैं दोस्तों पहले ही बताया था कि जब उधार सामान खरीदते हैं तब कैश डिस्काउंट हम नहीं देते हैं, जब कैश में सामान खरीदा जाता है बेचा जाता है तभी कैश डिस्काउंट मिलता है, कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। दोस्तों हमने गुड्स खरीदा है, किससे खरीदा है, चंपा से खरीदे हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब हम दोस्तों उधार नहीं खरीदा क्योंकि पैसे क्या डिस्काउंट मिला, तो पैसा गया होगा हमारा, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब दोस्तों डिस्काउंट है, क्या डिस्काउंट है, तो मैंने अभी बताया था क्या कहा था, कैश या बैंक क्रेडिट हुआ है तो पक्का क्या आएगा बोलो, डिस्काउंट रिसीव आएगा, तो लिख दो यहाँ पे टू डिस्काउंट रिसीव, शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, दिख रहा है। तो कैश कितना है, कैश कितना गया 36,000 गया हमारे खरीदने पे, 36,000 यहाँ लिखेंगे, और दोस्तों कैश डिस्काउंट कितने का मिला, तो आपको 4,000 का मिला, दोस्तों 4,000 मैंने यहाँ लिखा, 36,000 कितना होगा 40,000, 40,000 यहाँ लिखते हैं, क्लियर है, समझ में आई। और यहाँ पे आएगी बीइंग आएगी, देखा दोस्तों क्या डिस्काउंट हमने कैसे किया, पहले सिंपल एंट्री कर ली, सिंपल एंट्री करने के बाद क्या डिस्काउंट था कैलकुलेशन में, अब ये कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा, इसको आसान करने के लिए मैंने क्या कर दिया, कैश क्या हुआ क्रेडिट हुआ, तो पक्का क्या आएगा डिस्काउंट रिसीव आएगा, अगर कैश डेबिट हुआ होता तो पक्का क्या था डिस्काउंट अलाउड आता। देखो अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सोल्ड आर गुड्स एट अ लिस्ट प्राइस 30,000। अब आपने गुड्स बेचे हैं, कितने के, लिस्ट प्राइस कितना है 30,000 है, टू बल्लू, किसको बेचा है, बल्लू को गुड्स बेचे हैं इस बार, ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट है 15% का, 15% का है, ठीक है, एंड कैश डिस्काउंट 10%, और दोस्तों कैश डिस्काउंट कितने का है 10% का है, ठीक है। क्वेश्चन मिल गया, अभी आप लोग कैलकुलेशन बताओ क्या आएगा, मैं सिर्फ यहाँ का बता देता हूँ, बाकी सब सेम रहेगा हमारा, है ना, सिर्फ नंबर्स चेंज करेंगे हम। तो क्या है, कितने का लिस्ट प्राइस कितना है इसका 30,000 है, तो मैंने 30,000 लिखा, 30,000 दिख रहा है, एक मिनट इंक चेंज मार्कर चेंज करता हूँ, ठीक है, कितना है 30,000, तो 30,000, और ट्रेड डिस्काउंट कितना है इसमें, ट्रेड डिस्काउंट है दोस्तों 15% का, कितने का है 15, 30,000 का 15% निकालो कितना का 4500 आएगा, 4,500,
कितना बचेगा, तो आप बताओगे 25,500 आ जाएगा, ठीक है ना। और सीडी कितना है 10% इसमें भी, तो सेम है, ठीक है। अब 25,500 का सीडी निकालो, कितना आएगा 2,550 आएगा। निकालना आता है ना, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। माइनस कर दो 0 5 4 4 में से 2 गया 2, 22,950 आ गया। कितना आ गया 22,950, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब हम एंट्री करेंगे, क्या एंट्री बनेगी, मैं इस वाली एंट्री को रफ कर रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन निकाल रखा होगा है ना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है, मैं रफ कर दिया हूँ, ठीक है। तो क्या एंट्री होगी, हमने इस बार सामान बेचा है तो पैसा आया हो तभी ना डिस्काउंट मिला है, तो आपको यस, तो एंट्री क्या होगी, पैसा आने की, कैश अकाउंट डेबिट, और सामान बेचा है तो टू सेल, ये एंट्री होगी, नॉर्मल एंट्री कर ली हमने, ठीक है। यहाँ पे सीडी है, और अभी मैंने बताया था कैश या बैंक डेबिट हुआ है तो पक्का क्या आएगा, डिस्काउंट अलाउड आएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। ये नंबर चेंज कर देता हूँ, ये पहले वाला का है, ठीक है, क्लियर है। अब अमाउंट डालेंगे, पैसा कितना दिया हुआ, आप लोगों को 22,950 रुपये मिले हैं, तो यहाँ लिखोगे 22,950। डिस्काउंट रेट कितने का है दोस्तों, ये 2,550 का, 2,550, ठीक है। टोटल इन दोनों ऐड करके कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, टोटल कितना है 25,500। ये कैसे आया, ये वाला अमाउंट है, ये कौन सा है दोस्तों, ये वाला है, और इन दोनों को ऐड करके कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, और यहाँ पे लिख देंगे बीइंग कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं ट्राई करूंगा आपकी जो भी क्वेरी होगी सॉल्व करने का, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपको थोड़ा सा समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना, और हो सके दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। टाटा वाला, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।